बाबा बांकीपुर विधानसभा चुनाव है, आप स्टार कैंपेनर के तौर पे आपका भी नाम है, क्या कहेंगे, क्या है मामला? नहीं, मेरा भी नाम है स्टार प्रचारक। तो मैं 40 साल से रह रहा हूँ। वो उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। महत्व स्टार प्रचारक का नहीं, महत्व कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, पार्टी लड़ रही चुनाव। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकता। तो भाजपा निश्चित रूप से वहाँ चुनाव जीतेगी, पहली बात तो ये है। अपार बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड को इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक जो कहिए ज़मीनी कार्यकर्ता और एकदम युवा है, कोरा कागज है, ऐसे कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरा विश्वास है कि जनता उसे आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद देगी। प्रशांत किशोर अनाप शनाप आरोपी लगा रही है पार्टी को। हाँ, प्रशांत किशोर अनाप शनाप बातें भी कह रहा है बांकीपुर विधानसभा। नहीं, क्या अनाप शनाप बात? उन्होंने कहा कि भाई ये लोग जो है यहाँ किसी को भी खड़ा कर देगा तो वो जीत जाएगा, इस तरह की बात कर रहा है। पार्टी में प्रत्याशी बदलने पे भी इस तरह का बयान आया था। प्रशांत किशोर भी उसी बांकीपुर विधानसभा से हैं, तो आपको क्या लगता है कि टक्कर कांटों का है या फिर बयानबाजी उसका है? भाई, चुनाव प्रत्याशी जब विरुद्ध में लड़ रहे हैं तो चुनाव में आपस में टकराव तो होगा ही, लेकिन वहाँ किसी से टक्कर नहीं है। कौन कहते हैं नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, वहाँ घन चक्कर की बात नहीं। वहाँ तो पूरी तरह साफ है, भारतीय जनता पार्टी अजय बहुमत से चुनाव जीतेगी। एनडीए का उम्मीदवार के रूप में है, भाजपा का कार्यकर्ता है। एनडीए वहाँ भरपूर मेजॉरिटी से चुनाव जीतने जा रही है। तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं रह गया है, जबकि सरकार इस चीज़ को चुका है। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी यादव। उनको याद करना चाहिए कि उनके माताजी पिताजी के ज़माने में कैसा लॉ एंड ऑर्डर रहा था, और उनके ज़माने में जो बीच में कुछ दिन के लिए वो बने थे, तो उन्होंने क्या ऐसा अपराध किया जो तुरंत उनको हटा दिया गया? कुछ के अपराधियों की पैरवी सुनते नहीं थे नीतीश कुमार जी। अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों की पैरवी ये लेकर के इनके पिताजी या इनके परिवार के लोग या ये स्वयं उप मुख्यमंत्री थे, तो ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की पैरवी करते थे। इसीलिए तो उनको तुरंत मुक्त कर दिया नीतीश जी ने, एनडीए से मुक्त कर दिया है। आपस का जो महागठबंधन था उससे हटा करके इनको फेंक दिया, माछी की तरह फेंक दिया, और फिर वो अपने घर पर जैसे पुराने थे वैसे आए। तो मुझे लगता है ये सोचना चाहिए कि अपराध जंगल राज से कम है कि ज़्यादा है। वो जंगल राज के ये लोग हैं, और आज पूरी तरह से बिहार में कानून का राज है, और कानून के राज में किसी भी प्रकार से अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है, न बख्शा जाएगा। वायनाड में जमीन खिसकने की घटना, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहाँ नहीं, क्या कहेंगे जी? राहुल गांधी और प्रियंका नहीं गए वायनाड। मुझे तो लगता है बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से वायनाड में बहुत ही दुखद घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्वयं राहुल गांधी जी का वो चुनाव क्षेत्र रहा है, और इस घटना में नहीं जाना, मुझे लगता है कि या तो संवेदनशीलता नाम की चीज़ उनमें नहीं रह गई है, पूरी तरह से असंवेदनशील हो गए हैं। तो इनको राजनीति से क्या मतलब? इनको विपक्ष के नेता हैं और वो माननीय सांसद है और पार्टी के कांग्रेस के कद्देवार नेता के रूप में दोनों हैं, तो क्या कहा जाएगा? ये तो दुर्भाग्य है देश का कि कांग्रेस की स्थिति इतनी ख़त्म हो गई, जहाँ स्वयं वो सरकार में भी है, वहाँ के सरकार में भी है कांग्रेस, और आज वहाँ इतनी बड़ी हादसा हुई है और ये चुप बैठे हुए, वहाँ जाने का नाम नहीं। उनके महरम पट्टी वहाँ पर उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है, सबको वहाँ जाना चाहिए था, सब दल के लोग,
तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अत्यंत दुखद है। केंद्र सरकार ने जो भी सोशल मीडिया एजेंसी है या कंपनी है उसको ये सख्त आदेश दिया है कि बाल यौन शोषण से जुड़ा हुआ कोई सामग्री आप प्रसारित नहीं करेंगे, ना ही प्रचारित करेंगे। ये सामग्री क्या आप बोल रहे हैं? मतलब किसी तरह का कंटेंट आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। नहीं, बहुत अच्छी बात है, चूँकि बाल बाल हैं, उनके उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करते रहे। उनके साथ अगर कुछ इस प्रकार की हादसा हो जाती है तो निश्चित रूप से यह हम सब लोगों के लिए बहुत वेदना और हृदय विदारक भी होगा। और इसलिए बाल के साथ कोई भी अत्याचार होता है उसको समाचार पत्रों में, जो सोशल मीडिया विशेष करके जो है, उसको चढ़ा बढ़ा करके या कई तरह का आजकल के सोशल मीडिया में दिखाई पड़ता है, इसको निश्चित रूप से पाबंदी लगनी चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी पार्लियामेंट में इस प्रकार की चीज़ों के बारे में कई बार मैंने आवाज़ उठाई है और मैं बराबर कहते रहा हूँ। और ये केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए और सामाजिक जो कुरीतियाँ फैल रही है उसको दूर करेगी, इसमें कहीं नहीं। बाबा एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब ये कह रही है चुनाव आयोग कि भाई कौन है असली कौन है नकली, चुनाव आयोग हमको बताए। भाई वो बार बार चुनाव आयोग को कह रही है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। अरे भाई, चुनाव आयोग ने तो एक बहुत बढ़िया काम किया कि ममता बनर्जी को बांग्लादेश नहीं बनाने दिया, तो सबसे बढ़िया काम किया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम किया है, बिना किसी दबाव का, बिना किसी राजनीति का निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में, इससे बढ़िया बात क्या होती है। अब तो असली कौन और नकली कौन, तो नकली उनके लोग थे, ये तो समझ में आ गया ना। नकली हैं, उस समय भी नकली थे और आज भी, अब उनको समझ में आ रहा है कि नकली कौन असली कौन। तो असली तो वही होगा जिनके पास दम होगा। अब ये तो न अब कहीं हैं, न पार्टी में इनका कोई महत्व है और न सरकार में है ये, न ये सांसद हैं न विधायक हैं, दोनों में से कहीं नहीं है। तो जिनके पास जितना, यह निर्णय तो चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग जरूर करना चाहती है और करेगी, समय आते ही कर देगी, उससे हमें क्या लेना देना है, ये चुनाव आयोग का विषय। लेकिन चुनाव आयोग पर इस प्रकार के गंदे ओछी आरोप लगा करके ममता जी क्या चाहती हैं कि इससे कुछ उनको, अब तो वो राजनीति से उनको पूरी तरह से संन्यास लेकर के और जनता के लिए, अपने परिवार के भी सुखद भविष्य के लिए, और काली माँ काली का वहाँ पर बहुत काली घाट है, वहाँ जाकर के सेवा सुसा करें, वहाँ माला वाला जपे, माता का, माँ काली का पूजा पाठ करें, तो उससे कुछ उनके किए हुए जो पूर्व जन्म का संस्कार था, तो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए केंद्र में। अब इस जन्म में कुछ अच्छा करके जाएं तो भगवान से प्रार्थना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ काली मठ में जाके माँ के सामने माथा टेके रहे, जो पाप है वो भी मिट जाएगा और भविष्य भी उज्जवल होगा अगले जन्म के लिए। बाबा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही बयानबाजी कर रही है, सीट बंटवारे को लेकर अभी से ही लड़ना शुरू कर दिया। देखिए, ये लोग महाठगबंधन बनाए और महाठगबंधन जो है इंडी महाठगबंधन के रूप में, ये तो बराबर इनका है, सब जगह ये एक दूसरे को कभी इनमें कोई आपसी प्रेम नहीं रहा है, न कोई सिद्धांत रहा है, कोई नीति नहीं। तो ऐसे लोगों को तो अब पूरी तरह से, ये कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, बंदर के हाथ में नारियल शुभ,
तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता या राजनीति, जनता कभी भी इनको शोभा की बात नहीं है। ऐसे लोग के हाथ में सत्ता चला जाए तो वही हाल होगा जो नारियल का हाल होता है। मतलब उत्तर बंदर प्रदेश के में हाथ फिर से बीजेपी आई। उत्तर प्रदेश में अपार बहुमत से बीजेपी जीतने वाली है। मैं लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे में भी रहा हूँ और मैं अब आने वाले दिनों में अगस्त सितंबर के बाद उत्तर प्रदेश का ही प्रवास करने जा रहा हूँ और मैंने वहाँ की जनता का भी नब्ज देखा है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी का लोगों के प्रति विश्वास है और सचमुच में उन्होंने जो अपराध, तानाशाह, भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाया है, तो जनता उनको स्वीकार कर रही है, जनता उनके साथ है। बाबा एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला अब यूपी में सामने आया, एक मौलाना ने खुद ही मांग किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं और वक्फ बोर्ड के अंदर आज से नहीं हजारों, मतलब कहा जाए कि मुगलों के शासन में जिस प्रकार से होते रहा, तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के घोटाले को आज मुस्लिम समुदाय के ही लोगों ने शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में उस ज़मीन के घोटाले का जो पर्दा खोलने का काम किया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग किया है। ये स्वागत योग्य कदम है और मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और इस घोटाले की जांच जरूर होगी और इसमें जो घोटालेबाज होंगे उनको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक साथ साथ ये भी प्रश्न है कि आज इतना बड़ा वहाँ घोटाला हो रहा है, स्वयं वक्फ बोर्ड और सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के बारे में एक मुस्लिम समाज के जो नेता है वो उस बात को उठा रहे हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस जो है ये बार बार अल्पसंख्यकों का रक्षक अपने को कहते हैं। तो ये कौन सा रक्षक है? मंदिर की बात होती है तो मंदिर की है, भगवान के बारे में वहाँ ये आवाज़ उठा देते हैं। जो श्रद्धा का केंद्र है वहाँ ये अविश्वास पैदा करना चाहते हैं सनातन धर्मावलंबियों में। आपने अयोध्या का उदाहरण हाल में ही देखा है। तो ये लोग बराबर केवल हिंदुओं को कैसे अपमान करना, सनातन पर किस प्रकार से प्रहार करना, यही इनका काम है और इसलिए आज इनको जनता सबक दिखा देगी और आने वाले चुनाव में ये दोनों के दोनों पूरी तरह से मतलब एक हाथ से फेंकाएंगे, दूसरे हाथ से एक दूसरे को फेंकेंगे और एक हाथ से उसको पकड़ेंगे, यही हालत होगा और पूरी तरह से इनका नष्ट नाबूद होने वाला है। एनडीए समाप्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, एनडीए समाप्त कर देगी उत्तर प्रदेश में और इंडी का दांत खट्टा हो जाएगा, इसमें कहीं दो बात नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।